एपिसोड 4 शुरू होता है उसी इंटेंस सीन से जहां सांगुक बॉडीगार्ड को लेकर पॉन्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। वो उसे पानी के करीब ले जाता है। अब जब फाइनली वो लोग पूल में आ जाते हैं तो बॉडीगार्ड की फायर तो बुझ जाती है, लेकिन उसका पावर अभी भी सांगुक की स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा होता है और सांगुक उसको बिना पैसों के नहीं हरा सकता। सांगुक फ्रस्ट्रेशन में होता है और सोचता है कि जब पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब पैसा ही नहीं होता, लेकिन फिर लक साथ देता है और वो विशिंग कॉइंस यूज करके पॉन्ड के अंदर ही बॉडीगार्ड को नॉकआउट कर देता है। पॉन्ड से बाहर आते ही अन्ना वहां आ जाती है और अपनी वही नीचा दिखाने वाली बातें करती है। इतने में उसे उसके फादर की कॉल आती है जो उसके लिए नहीं बल्कि सांगुक के लिए थी और वो एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि वो सांगुक की सुपर पावर किसी भी अमाउंट में खरीदने को तैयार है, जितना मांगेगा वो उतना देगा। साथ ही वो टेम्पररी ट्रूस का भी कह देता है कि जब तक तुम ये सोच रहे हो जब तक हमारे वैनगार्ड्स तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। सांगुक बिल्कुल कंफ्यूज होता है कि पावर बेचे या नहीं। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँच जाती है। डिटेक्टिव हुआंग फिर से कॉइन नोटिस करता है और इस दफा उसे सांगुक और जियोंगजा के बीच का लोन एग्रीमेंट भी मिल जाता है। पुलिस को ये भी पता चल जाता है कि सांगुक मिनसुक का हस्बैंड है जो होटल ब्लास्ट की विटनेस थी। अब सांगुक घर आ जाता है और फॉर्मली अपने पेरेंट्स को वेडिंग इनविटेशन देता है। जब उसकी माँ अंदर चली जाती है तो सांगुक अपने बाप दोंगी से मुंडेन वैनगार्ड के बारे में कन्फ्रंट करता है। दोंगी ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाता और कहता है कि अगर सांगुक वोंडो की डील एक्सेप्ट करना चाहता है तो कर ले, बस एक वार्निंग देता है कि वैनगार्ड पर कभी ट्रस्ट मत करना और वो बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं। सांगुक को अपने बाप का इतना कैजुअल एटीट्यूड बहुत बुरा लगता है। वो कहना चाहता है कि बचपन में उसके बाप ने उसे कितना हर्ट किया, लेकिन वर्ड्स निकाल नहीं पाता। फिर भी लगता है कि दोंगी सब समझता है बिना कुछ कहे। सांगुक को किसी से दिल की बात करनी होती है, इसलिए वो युनमी के पास चला जाता है। युनमी अपनी यूजुअल ताना मारने वाली और बोल्ड पर्सनैलिटी के साथ होती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो बेस्ट लिसनर निकलती है। वो बताती है कि हुआजिन ने उसे बताया था कि बाकी सारे सुपर हीरोज अपनी पावर मुंडेन वैनगार्ड को बेच चुके हैं, सिर्फ ये लोग बचे हैं। और सबसे बड़ी बात, होइन को ये सब पता था लेकिन उसने छुपाया। गुस्से और शौक में युनमी और सांगुक होइन की तिजोरी तोड़ देते हैं। अंदर से फाइल्स मिलती हैं जो सब सच प्रूफ कर देती हैं। सांगुक को पता चलता है कि चाहे वो पावर बेचे या नहीं, उसका फ्यूचर किड ही ये पावर इनहेरिट करेगा, मतलब इससे जान छुड़ाना नामुमकिन है। और एक और फाइल होती है जिसमें लिखा होता है कि फॉर्मर सुपर ह्यूमंस ने अपनी पावर कितने पैसों में बेची। युनमी शॉक में होती है कि हुआजिन ने अपनी फायर पावर सिर्फ 80 मिलियन वॉन में बेच दी। वो कंफ्यूज होती है कि फिर किसी ने उसे दोबारा कांटेक्ट क्यों नहीं किया। फिर एक और फाइल मिलती है सांगुक की प्रोफाइल। उसमें लिखा होता है कि सांगुक की वैल्यू 1.3 बिलियन वॉन है और ये भी लिखा होता है कि वो सुपर ह्यूमंस को बिट्रे करने के ज्यादा चांसेस रखता है। ये पढ़कर सांगुक बहुत हर्ट होता है। सीन कट होता है होइन पर, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे लिवर कैंसर है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं। इसके बावजूद वो पीना नहीं छोड़ता और युनमी से दूर रहने लगता है जैसे घोस्ट कर रहा हो। जो हाउस होल्ड में वोंडो अन्ना पर चिल्लाता है कि वो सांगुक को पकड़ने में फेल हुई, लेकिन वोंडो इतना डेस्परेट होता है कि वो कहता है कि सांगुक की पावर उसके हाथ से निकलने से पहले खरीदनी होगी, वरना वो कोई लूप होल ढूंढ लेगा। अन्ना सिचुएशन सुधारने की ऑफर करती है, लेकिन वोंडो मना कर देता है और कहता है कि वो अमेरिका से वापस आ रहा है टेक ओवर के लिए। अब यहाँ वो कौन है अभी तक नहीं पता। अन्ना ये सुनकर काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी और उसको वहाँ डिनर भी नहीं मिलता और कहा जाता है कि अपना खाना कमाने के लिए सांगुक का डील फाइनलाइज करो। इधर सांगुक डिसाइड करता है कि इस बार सेल्फिश होना गलत नहीं। वो वोंडो से कॉल पर 4 बिलियन वॉन मांगता है अपनी पावर के बदले। वोंडो पहले थोड़ी देर चुप रहता है, जिससे सांगुक को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा पैसा मांग लिया है, लेकिन उसी इंस्टेंट वोंडो काफी कैजुअली कहता है कि ठीक है। और अब सांगुक की थॉट्स बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो सोचता है कि उसे और ज्यादा पैसे मांगने थे और अब सांगुक बहुत खुश हो जाता है। वो मिनसुक के लिए महंगी आइसक्रीम खरीदता है, अपनी पावर से शहर घुमाता है, प्रॉमिस करता है कि अच्छा अपार्टमेंट खरीद के देगा और ऊपर से डायमंड रिंग भी दे देता है। मिनसुक थोड़ी वरीड होती है, लेकिन फिर उस पर ट्रस्ट करने का फैसला करती है। अगले दिन भी सांगुक का मूड बहुत अच्छा होता है। वो हर किसी की मदद करने लगता है, अपना पुराना हेल्पफुल कैरेक्टर वापस ले आता है, जिससे उसके बॉस और कोलीग्स भी खुश लग रहे थे।
ऑफिस में अब एक नया कस्टमर आता है जिसका नाम है जोनाथन फ्रॉम यूएसए। नथन की वाइब काफी ज्यादा मिस्टीरियस सी होती है। वो कैजुअली कहता है कि वो दुनिया चेंज करने आया है और यही उसका पर्पस है। फिर हंसकर कहता है कि मजाक था, वो एक सिविल सर्वेंट है इसलिए ऐसा कह रहा था। सांगोक ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन तभी डिटेक्टिव हुआंग वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर सांगोक डर जाता है कि कहीं बस और वेडिंग इंसिडेंट के लिए जेल ना हो जाए। वो वहाँ से भाग जाता है और वो उन दो को कॉल करके कहता है कि डील अभी फाइनलाइज करो। अब वो ब्योमहा रेंज की तरफ निकल जाता है। उसे पता नहीं होता कि जोंगजा के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, जो दूर से सब ऑब्जर्व करते हैं। जब वो लैब के कंपाउंड में पहुंचता है, इसी वक्त होइन वहां आ जाता है। होइन सांगोक को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि पावर बेचना कमजोरी और बिट्रेयल है। दोनों में फाइट होने वाली होती है कि युनमी भी वहां आ जाती है। युनमी इस बात पर ज्यादा गुस्सा होती है कि होइन ने सब कुछ उससे छुपाया। होइन डील फेल करने के लिए जबरदस्ती पीना शुरू कर देता है और वहाँ फाइट हो जाती है। युनमी इस दफा सांगोक का साथ देती है। युनमी और होइन की फाइट हो रही होती है। इसके बीच सांगोक अंदर जाने की कोशिश करता है और तभी जोंगजा के आदमी सांगोक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से गेट तोड़ देते हैं। इसी केओस का फायदा उठाकर सांगोक लैब के अंदर घुस जाता है। अंदर अन्ना पैसा सामने रखकर उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि उसके पास कोई मॉरल्स नहीं है, उसने भी अपनी पावर सिर्फ कुछ पैसों के लिए बेच दी। सांगोक थोड़ा हेजिटेट करता है और जब उसे चेयर से बांधा जाता है तो वो और नर्वस हो जाता है। जब एक्सट्रैक्शन टूल उसके सर के करीब आने वाला होता है, तभी अचानक होइन स्नाइपर राइफल के साथ अपीयर होता है और सांगोक पर गोली चला देता है। और यहीं एपिसोड 4 एक शॉकिंग सीन के साथ एंड होता है।